जुड़े हुए हाथ, नमस्कार महामंत्र का समुच्चारण। ओम नमो रिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो वज्रायाणम, नमो लोये सब साहुणम, येसो पंच नमकारो, सब भाव प्रणासनो, मंगलाणं च सव्येसिं, पढमं हवै मंगलम्, पढमं हवै मंगलम्। जो भाई बहन सामायिक लेना चाहते हैं उनको सामायिक की प्रतिज्ञा मत्थेण वंदामि एक सामायिक किया गया है। करेमि भन्ति सामा इयं सावजं जोगम पच्चखामि, जाव नियमं मुहत्तम एगम पज्जुवासामि, दुविहं तिविहेणं न करेमि न कारवेमि, मनसा वैसा कैसा तस्स भन्ते पडिक्कमामि, निंदामि गरिहामि अप्पाणं वो सिरामि। एक सामायिक काल तक 5 आश्रव 18 पाप सेवन का त्याग है। 5 बार नवकार मंत्र। श्रद्धा से नमन करे हम तेरा, अनुसरण करे हम पल पल में, स्मरण करे हम महावीर स्वामी। श्रद्धा से नमन करें हम। वीतराग परमात्मा महावीर को नमन। परमाराध्य गुरुदेव के श्री चरणों में वंदना। यहाँ उपस्थित विक्टोरिया जैन संघ पर्युषण पर्व का और पर्युषण पर्व के लेक्चर सीरीज का आज अंतिम दिन है। आज का हमारा विषय है तप और भावनात्मक स्वास्थ्य। बंधुओं और बहनों, हमारी जीवन की यात्रा सूक्ष्म से स्थूल से सूक्ष्म की तरफ है, लेकिन जिंदगी का बहुत बड़ा पीरियड इस स्थूल दुनिया में ही बीत जाता है। ग्रॉस लेवल की सारी बातें तो समझ में आती है और उन बातों के साथ जीवन लगभग समाप्त हो जाता है। छोटे से जीवन में बहुत कम वो लोग होते हैं जो इस ग्रॉस लेवल से हट कर के कोई सूक्ष्म लेवल तक जाते हैं। ग्रॉस लेवल पर जीने वाले लोग सॉल्यूशन भी उसी स्तर का खोजते हैं और कई ऐसी बातें होती है जिसका सॉल्यूशन उनके पास नहीं होता, क्योंकि उनका लेवल जो स्तर है वो बाहर का ही होता है। तो आज हम भाव की बात कर रहे हैं, भावनात्मक स्वास्थ्य। अभी किसी ने इतना कभी सोचा भी नहीं होगा कि हेल्थ भी कभी, ये इमोशनल हेल्थ, उसके बारे में शायद बहुत कम लोग सोचते हैं। जब शरीर में कोई बीमारी आती है, बस वो बीमारी दिखती है
और उस बीमारी को मिटाने के लिए आप हॉस्पिटल का सहारा लेते हैं, डॉक्टर का सहारा लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी आपने देखा होगा कि शरीर में आपको बीमारी है, आपको पेन है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, चेकिंग कराते हैं, रिपोर्ट आती है तो वो तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन रिपोर्ट नॉर्मल है, आप नॉर्मल नहीं हैं। कई बार ऐसा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पेन है वो केवल फिजिकल लेवल का ही नहीं, मेंटल लेवल का ही नहीं, उससे और आगे है भाव, उस लेवल का भी होता है, जिसका इलाज ये बाहर की चिकित्सा पद्धति के पास नहीं है। मन है वो सूक्ष्म है, लेकिन भाव सूक्ष्मतर है, और वो चेतना का ही पार्ट है और चेतना का ही बिल्कुल नेबर है, ऐसा कह सकते हैं। तो जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य के साथ फिर डिजीज भी आ जाती है। या तो आप स्वस्थ है, या फिर स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी होती है तो वो रोग कहलाता है। तो भाव में भी रोग भी आता है और स्वस्थता भी आती है। तो आइए आज हम उसी को समझने का प्रयत्न करते हैं। हमने पहले भी आपको बताया था कि ये तपस्या है। तप के सारे जो प्रकार है, स्वरूप है तप का, वो किस प्रकार हमारे पूरे जीवन की, पूरे आत्मा से लेकर शरीर तक जितने भी हमारे तंत्र है, उन सब को प्रभावित भी करता है और प्योरीफाई भी करता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये सारे स्तर है। ये फिजिकल स्तर है, आपका आईक्यू का है, ये ई क्यू में भाव आ जाते हैं, फिर एस क्यू में हमारी जो लेश्या है, अध्यवसाय, और वो आते हैं। तो सबको प्रभावित ये तप है, वो सबको प्रभावित करता है, भाव को भी प्रभावित करता है। और भाव क्या है? भाव को आप रूट मान सकते हैं, ये पूरा शरीर है। और अगर कोई रोग इस शरीर में आता है, या मन के लेवल पर भी कोई रोग आता है, तो उससे पहले तो भावों में आता है। यानी भाव रूट है, बाकी सब फ्रूट है। इसीलिए उस रूट को सही रखना बहुत जरूरी है, उसे समझना भी जरूरी है, और उसे स्वस्थ रखना भी जरूरी है। अगर किसी पेड़ की रूट ठीक नहीं है, उसमें कोई बीमारी लग गई या कोई कीड़ा लग गया, तो पूरे वृक्ष को खत्म कर देता है। इसी तरह अगर हम अपने भावों के प्रति हम अवेयर नहीं हैं, तो उसका प्रभाव पूरे जीवन पर, जीवन के जितने पहलू है उन पर पड़ता है। भाव क्या है? भाव को जीव का स्वरूप कहा गया, और ये भाव शुभ भी होते हैं, अशुभ भी होते हैं। और अशुभ जब होते हैं तो उसमें क्या आ जाती है? मिलावट आ जाती है। किसकी मिलावट? राग और द्वेष की। जो हमारे भीतर में राग और द्वेष निरंतर पैदा होते रहते हैं, वो भावों के स्तर पर होते हैं, न शरीर के स्तर पर होते हैं, न मन के, बल्कि भावों के स्तर पर होते हैं। तो हमारे दो प्रकार के भाव है, पॉजिटिव और नेगेटिव। शुभ भाव पॉजिटिव है, अशुभ भाव नेगेटिव है। और इमोशंस भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं। जब हमारे ये भाव पॉजिटिव होते हैं तो वो हमारी जो स्टेट होती है वो स्पिरिचुअल होती है। अगर आप पॉजिटिव इमोशंस को ज्यादा उसमें रहते हैं, इसका मतलब है आप स्पिरिचुअल
ज्यादा जीते हैं। आपके भीतर में नेचुरल आनंद रहता है, और जहां आनंद है वहां कोई रोग नहीं होता, भावनात्मक कोई रोग उस समय नहीं होता। और नेगेटिव इमोशन है वो आपके भीतर में रोग पैदा करता है और दर्द पैदा करता है, अवसाद पैदा करता है। 4 प्रकार के की बॉल है, आप देख रहे हैं, वैक्स की, वुडन की, क्ले की और गोल्डन। ये आपके भावों को दर्शाता है। 4 प्रकार की पर्सनैलिटी भी आप दुनिया में देख सकते हैं। कुछ लोग होते हैं बड़े नाजुक होते हैं, बड़े भीरू होते हैं, बिल्कुल डरते रहते हैं, कुछ करना नहीं चाहते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो होता है उनका। तो अभी ये वैक्स बॉल को थोड़ा सा आग के पास ले जाते हैं, इतने में तो पिघलने लग जाता है, ठीक है ना, रोने लग जाता है। बच्चे भी जुड़े हुए हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो और वुडन का है, चलो ठीक है, थोड़ा नजदीक रखा तो पिघला तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा और नजदीक करते हैं तो जल जाता है। एक पिघलता है, एक जल जाता है, अपने आप को खत्म कर देता है। तीसरा है क्ले का बॉल। उसको आप डालते हो तो वो जितना पकता है, जितनी आग लेता है, उतना ही एकदम मजबूत हो जाता है, कठोर हो जाता है। और एक है सोने का बॉल। सोने की बॉल है, वो आप किस में डालोगे? वो तो बेचारा, उसका उसका ऐसा ही भाग्य है सोने का, तो उसको तो अग्नि के पास जाना ही जाना पड़ता है। उसके सिवाय उसकी वो टेस्ट उसका होता ही नहीं है। तो जब वो फायर के पास जाता है तो क्या होता है? क्या होता है? न तो पिघलता है, न जलता है, न अपना रूप कठोर करता है, बल्कि वो और ज्यादा चमकता है। तो हमारे भाव है वो अगर पॉजिटिव होते हैं तो वो सोने की तरह हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं, पूरे जीवन को चमकाते हैं। सफलता हमें मिलती है, और समाज में, आसपास में, सब जगह हमें एक मान सम्मान सब कुछ मिलता है। और लोग उनको चाहते भी हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनसे ओपिनियन लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें कुछ है, और वो क्या है? भाव है। और भाव भी कैसे है? पॉजिटिव है, प्योर है। अब ये भाव हमारे ऐसे क्यों बिगड़ते हैं? क्यों हाँ, कोई व्यक्ति पिघल जाता है, कोई जल जाता है, अधूरी जिंदगी में ही खत्म हो, उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है असमय में। तो उसके जो भाव है वो 4 प्रकार की चीजें हमारे पास में है। वो भावों किस स्तर पर काम करती है? वो है 4 कषाय, जो एकदम आप उसको कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट हमारे पैशन है, हमारे नेगेटिव इमोशंस है। और आपके पास, हमारे पास, सबके पास है। स्तर थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, आप यहां भी देख रहे हो। तो क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 हमारे इमोशन भीतर में है, और इसके साथ राग द्वेष जुड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन इनके भी क्या है? डिग्री है। ये हाईएस्ट लेवल के होते हैं, तब क्या होता है? उफान आता है, भीतर में उफान आता है, और वो उफान रोग बन जाता है। तो ये हाईएस्ट लेवल का उसका स्तर होता है, क्रोध, मान, माया, लोभ का। ये तो सोचते हैं कि कभी जीवन में आए ही नहीं,
नेक्स्ट जीवन में भी नहीं आए, और भूल करके भी ये स्थिति तो किसी की भी न बने, ये संकल्प सब रखें। और हायर लेवल उसका ही भाई है, फिर भी थोड़ा लो है, और हाई लेवल है और लो लेवल है। लो लेवल है वो हम कह सकते हैं कि दुनिया में जीते हैं, अगर ये हाई या हाई से लो आ गया तो आपका जीवन, फिर भी हम मान सकते हैं कि हमारा जीवन बहुत अच्छा है और डिसिप्लिन है, और आपके भावों का जो स्तर है वो बड़ा हेल्दी है। अगर आप हाई या इस लो में आ जाते हैं, इन दो को छोड़ करके फिर इसमें जब आ जाते हैं तो तब क्या करता है, तब आपको हाईएस्ट और हायर से नीचे उतारता है। ठीक है, आपको हाई या लो में ले जाता है। अब वो तो एक स्टेट ऐसी भी है जब ये चारों रहते ही नहीं है, वो तो अभी हम बहुत दूर हैं। अभी हमारा गोल तो वही है, लेकिन फिर भी हम बहुत दूर हैं। हम आज उसकी नहीं, हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं कि लाइफ में हमारे क्रोध मान माया लोभ, ये जो इमोशन है वो हमारे डिसिप्लिन रहे। और उसके लिए एक शब्द आता है मंद कषाय। ठीक है, दो दो शब्द आते हैं, एक है तीव्र कषाय और एक है मंद कषाय। तीव्र कषाय में वो हाईएस्ट और हायर चला जाता है, मंद में हाई और लो आ जाता है। ठीक है, तो मंद कषाय को करने के लिए करना क्या पड़ेगा, यदि आप विनय तप की आराधना करते हैं। अब ये विनय तप शुरू करें, किस किस किससे करेंगे। आप भगवान की भक्ति करते हैं या पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, उससे शुरू करें। फिर वो धीरे धीरे हमारे जितने भी गुरु है, आचार्य है, मुनि साधु संत समण समणी, सब उनके प्रति विनय होता। फिर हमारे जो सीनियर है उनके प्रति विनय। कोई भी सीनियर है, XYZ, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपके घर में कोई भी हो सकता है, जितने भी सीनियर है, आप एकदम अपना दृढ़ संकल्प करें कि मेरे से कोई भी बड़ा है, उनका मैं कभी अविनय नहीं करूंगा। एक वर्ड आता है विनय का अपोजिट, अविनय। अविनय मैं नहीं करूंगा, उसकी मैं कभी आशातना नहीं करेंगे। ठीक है, तो विनय जब आता है तो हम तीव्र कषाय से मंद कषाय की तरफ आ जाते हैं। तो ऐसे हमारा ये जो हमको ये जो नेगेटिव इमोशंस है, उसका उसका जो तापमान है, टेम्परेचर है, उसको लो करना है, तो फिर आपको विनयवान बनना पड़ेगा। इतना ही नहीं, विनय से हम जब हमारे ये कषाय मंद पड़ते हैं, क्रोध मान माया लोभ ये थोड़े पतले हो जाते हैं, कम होते हैं, तो हमें सम्यक्त्व प्राप्त होता है। और ये सम्यक्त्व क्या है, ये रिजर्वेशन है मुक्ति का, मोक्ष का। तो ये सम्यक्त्व कब आता है, जब आपके कषाय मंद होते हैं। ठीक है, ये शर्त है, कंडीशन है। जब तक आपके कषाय मंद नहीं होंगे तो सम्यक्त्व आपको छुएगा भी नहीं। और ये सम्यक्त्व आता है तो ये हमारी खुद की एबिलिटी है, कहीं से बाहर से एडॉप्टेड नहीं, हमारी खुद की एबिलिटी है, जो हमें दुनिया को समझने की एक आंख देती है। हम दूसरों को भी समझते हैं, खुद को भी समझते हैं। हमें लॉजिक की जरूरत नहीं, हमें बहुत मन के जो स्तर है उसको, माइंड को
ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं। हमारे भीतर में एक ऐसी शक्ति जागृत होती है, उसके आधार पर आप डिसीजन लेते हैं, और वो डिसीजन कभी गलत नहीं हो सकता। फिर है व्यावृत्ति, जो तप है। इससे भी हमारे कषाय मंद होते हैं। कषायों की मंदता पर जब हम विचार करें कि कैसे हम क्रोध, मान, माया, लोभ, इनको हम कैसे कम करें, तो ये सारे साधन जो मैं तप बता रही हूं, बड़े प्रैक्टिकल तप है। सेवा भावना, भक्ति की भावना, ये सेवा और भक्ति, ये दोनों गुण इतने हो के वो कहते हैं ना कि वन मैन शो, तो ऑल इन वन। तो ये ऐसे तप है कि एक पकड़ लो, बेड़ा पार हो जाएगा। एक में बहुत कुछ आ जाएगा। एक तप आ जाता है तो दूसरे तप को अट्रैक्ट अपने आप वो एक कर लेता है। अब ये चार जो मैं बात बता रही थी, ये क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चार भाव है। उनमें जब तीव्रता आती है, जैसे पानी में तीव्रता आती है, आप देखा होगा कि सीशोर पर जाते हैं आप, वहां पर पानी का बहाव एकदम उफन करके आता है, तो कितनी चीजें, कभी जब हम जागरूक नहीं होते हैं तो कभी चप्पल चले जाते हैं उनमें, कभी कुछ चला जाता है ऐसा। तो ये ऐसा का ऐसा उफान हमारे इस क्रोध, मान, माया, लोभ में भी आता है। और वो उफान, जैसे ये बाहर का पानी या और भी कोई चीज हमको जितनी नुकसान नहीं पहुंचाती है, उससे कई गुना नुकसान ये हमारे भीतर के भाव और इनका उफान हमारे इस जन्म को खतरे में डाल देता है, और नेक्स्ट लाइफ को भी खतरे में डाल देता है। ऐसे ये भाव है। तो अगर इनको जीतना है, इनको हमें अगर इनको वश में करना है, तो कैसे करें? तो स्वाध्याय तप एक तप है। 6-12 तप में एक स्वाध्याय। स्वाध्याय का एक प्रकार है अनुप्रेक्षा, भावना उसका। तो आप स्वाध्याय करते करते उनमें एक चीज है कि आप उसका एक चीज का रिपीटेशन करो, उसी चीज का थिंक करो, रीथिंक करो, उसी को विजुअलाइज करो और उसी का एक्सपीरियंस करो। तो ये बता रहे हैं, ये एक साधन बताया है आप, कि अगर आपको आपको लगता है कि क्रोध आपके जीवन में, आपको लगता है कि मेरे में क्रोध की मात्रा ज्यादा है, अगर क्रोध को कम करना है तो कैसे करेंगे? उसकी प्रतिपक्ष भावना है, उसकी अपोजिट भावना है, उसको रिप्लेस करना है। अगर आप में क्रोध है तो रिप्लेस किसको करोगे? क्षमा, उपशम, शांति। शांति, उप शांति को रिप्लेस कर दो। मैं शांत हूं, मेरा मन शांत है, मेरे वचनों में शांति है, मेरे बिहेवियर में शांति है, मेरे आइडियाज में शांति है। तो बस आप अपने ऑरा में शांति देखोगे, आपकी अपनी पर्सनैलिटी को शांत बनाओगे। तो ये एक भावना अगर आप करते हो तो उससे क्रोध कम हो जाता है। या तो क्रोध रहेगा या शांति रहेगी। ठीक है? तो उसको हटाना है तो एक को बिठाना है। ठीक है? दूसरा है कि अगर ईगो आपको बहुत हर्ट करता है, छोटी छोटी बातों में ऐसा लगता है कि पकड़ आ जाती है कि मेरी बात, मेरा आइडिया, मैं जो ऐसे कर रही हूं, मेरे जो ऐसे तरीके हैं, ये चीज यहाँ तो यहीं, ये वहां तो वहां, इतने समय में वहां जाना है तो जाना है। अब कई चीजें होती है, थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो वो एक जो ईगो होता है, कई बार हमको लगता है कि सामने वाला ईगो कर रहा है, उसमें ईगो है, वो किसी का सुनता नहीं है। लेकिन कुछ लोग अपने घर में वो लीड लेने वाले होते हैं,
और बिल्कुल प्रैक्टिकल होते हैं, तो उनका तो सुनना भी पड़ता है, सबको सुनना भी चाहिए। लेकिन मैं ऐसे ही जनरल बात कह रही हूँ कि हर बात बात में हम बिल्कुल अड़े रहते हैं, किसी झुकने को तैयार नहीं होते हैं, किसी को सुनने को तैयार नहीं होते हैं, इसका मतलब है मान कषाय बहुत है। तो अब इस कषाय को कम करना है तो आप मार्दव गुण का विकास करो। वो भी अंदर ही है, आपके भीतर में ही है, वो है कोमलता। आप कोमल बनो, आप रीजू बनो। रिजु तो आगे आ रहा है, लेकिन ये है कोमलता, मार्दव गुण, जिसको हम मार्दव गुण कहते हैं। कि आप अपने भीतर में कोमलता लाओ, आप कोमल बन जाओ, सॉफ्ट पर्सनैलिटी आपकी बन जाए। ठीक है, तो कोमलता आएगी तो मान कम होगा। ठीक है, माया को कम करना है तो सरल बन जाओ, कहीं तो सरल बनो। बात बात में हमारी माया, बात बात में हम छिपाते हैं, बहाना बनाते हैं। सारे बहाने क्या है? माया है। अगर आपकी लाइफ में ज्यादा बहाने हैं, एक्सक्यूज ज्यादा है, इसका मतलब है माया, माया कषाय ज्यादा है। सबसे छिपाना, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके सामने बिल्कुल खुली किताब है आप। तो इसका मतलब है कि माया, ये कषाय आपके भीतर में ज्यादा है। तो आप सरलता, हर चीज में कितने सरल बन सकते हो। ट्रांसपेरेंसी, आपकी लाइफ की ट्रांसपेरेंसी, कुछ बहुत छिपा हुआ नहीं है, बाहर भी कुछ छिपा हुआ नहीं, न भीतर है कुछ, जैसा भीतर है वैसा बाहर आता है, तो उसका बड़ा असर होता है, लोग आप में विश्वास भी करते हैं। तो माया को जीतना है तो सरल बन जाओ। और लोभ, बहुत ज्यादा अटैचमेंट है तो आप थोड़े संतोषी बनो कि बस हो गया, नो मोर, ये नो मोर आ जाए। तो बस ये हमने क्यों कहा? इसलिए कहा कि अगर आप ऐसी, आपकी जो नौका है और हवा किस तरफ की बह रही है, अब नौका तो उस तरफ ही चली जाएगी। वो तो जिस तरफ की हवा है उस तरफ तो सहजता से वो बेचारा चला रहा है, उसको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं, वो आराम से उस दिशा में ले जा सकता है। लेकिन आपको जिधर हवा है उधर आपको जाना ही नहीं है, आपको और किसी डायरेक्शन में जाना है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? आपका डेस्टिनी, आपकी डेस्टिनी दूसरी तरफ है, डेस्टिनेशन दूसरा है आपका। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा आपको। आपकी बोट है, उस पर, उसको उस हवा की तरफ नहीं, आपको दूसरी तरफ ले जाना। इसी तरह ये क्रोध, मान, माया, लोभ किसी को सिखाना नहीं पड़ता है, इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, ये तो हम ऑलरेडी सब सीख के आए हैं। ठीक है, तो ये तो नेचुरल है। तो हवा का झोंका, हवा बहती है उस तरफ जाना तो बहुत सरल है। तो ये क्रोध, मान, माया, लोभ का ये कषाय तो आने बहुत सहज है, सरल है, सिंपल है। लेकिन आप, हमको ऐसा कुछ, ऐसा जीवन जीना है तो कोई भी जी सकता है। अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ होना चाहते हैं, तो फिर आपको प्रतिश्रोतगामी, यानी आपको अपना रास्ता लेना पड़ेगा। ठीक है, दुनिया जिस तरफ जा रही है उस तरफ नहीं, सही रास्ता मेरे लिए कौन सा है, मुझे उस रास्ते को चुनना है। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी प्रतिपक्ष भावना का बात बताई, तो फिर उसके लिए आपको थोड़ा उल्टा चलना पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा, हर दिन करना पड़ेगा, दिन में 100 बार करना पड़ेगा। फिर
आज की रात और कल का दिन, कल की रात बड़ी महत्वपूर्ण है। ये पर्युषण पर्व और उसका पूरा रिजल्ट क्या है? फॉरगिवनेस। ठीक है ना? ये 8 दिन जो मना रहे थे, इतनी सारी हमने प्रिपरेशन की, क्या क्या किया। महावीर वाचन, उसमें वरघोड़ा हुआ, पूरा संग इकट्ठा हुआ, बोलियां लगी, सारा का सारा पूरा कितना आपने एफर्ट किया, आपने कितना प्लानिंग किया। आज वैशाली मुझे पूरी लिस्ट भेजी कि इतने सारे प्रोग्राम इस तरीके से हमने पूरा प्लानिंग किया था, पूरा स्केड्यूल बनाया था। तो बहुत, ये सारा किस लिए? ये कल के दिन के लिए। ठीक है? और कल का दिन है वो फॉरगिवनेस के नाम है, क्षमा के नाम है, मैत्री के नाम है। और ये मैत्री भी क्या है? ये मैत्री वो क्रोध का ही अपोजिट है। ठीक है? ये उपशांति आती है तभी मैत्री आती है। तो ये मित्र भाव, मैत्री के भाव और सबको क्षमा करने की एबिलिटी, ये भीतर में ही है। तो हमें पॉजिटिव जो भाव है, हमारे आध्यात्मिक भाव है, उन्हें हमें इम्प्रूव करना है। और एक अगर ये मैत्री, ये फॉरगिवनेस भी हमारी लाइफ में आता है, तो छोटे मोटे, छोटी मोटी सारे नेगेटिव भाव है वो भी हम उनको खत्म कर सकते हैं। तो आज के दिन में सब हमारे जितने भी श्रोतागण हैं, उनसे यही कहना चाहती हूँ कि हमारी भावों में ये पॉजिटिविटी आए। और आज के दिन और कल के दिन तो आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। भीतर में छिपी हुई हमारी, दबी हुई हमारी क्षमा और ये शांति, उसको हमें उजागर करना है। और खुले दिल से हमें एक एक को याद करके, साल भर में जिनके भी साथ कुछ भी हुआ है या आज भी आपके दिमाग में है, ऐसा कोई भी व्यक्ति, कोई भी संबंधी आपके दिमाग में है जिनसे थोड़ी बहुत अनबन है, या आप नेगेटिव है, सामने वाला नेगेटिव है, या आप कम बोलते हैं, या आपके मन में कोई बात छिपी हुई है, अ, अटकी हुई है, ऐसा कुछ भी है तो उसे निकालना है। और आप ये दिमाग में बिल्कुल आप मेक श्योर कि ये जो क्षमा होती है वो 100% होती है। ऐसे नहीं कि 99%, 1% कुछ रख दिया और 99% तो मैं तैयार हो गया हूँ, 1% नहीं हुआ। नहीं, कल के दिन आपको 100% होना है। क्षमा 100% ही होती है, वो 90%, 99 नहीं होती है। ठीक है? तो आपको पूरा पूरा तैयार होना है और सबके प्रति, सब जो भी आपके मित्र बंधु जो भी हैं, सबके प्रति एक जैसे, कल के दिन तो सबके प्रति भाव एक जैसे लाने हैं। तो हमें हमारे भीतर में जो क्रोध मान माया लोभ है, जब वो संवेग बनते हैं, यानी जैसे नदी एक तो शांत नदी होती है और एक उफान वाली नदी होती है। ठीक है? तो शांत नदी तो अपने आप में एक सुंदरता है, वो नेचर की एक ब्यूटी है, जिसको देखने के लिए कितने लोग कहाँ कहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जब उसी नदी में एक उफान आता है, तो फिर उसके साथ खतरा भी आता है। तो ये हमारे भीतर में भी जो भाव है, वो शांत भाव भी है और ये संवेग युक्त भाव भी है, जो एक रोग बन करके, यानी इमोशनल डिजीज बन करके हमारे पास आते हैं। और जब ये आते हैं तो हमारे, ये क्या करते हैं? ये जब आते हैं तो मन को भी प्रभावित करते हैं और शरीर को भी प्रभावित करते हैं। और हमारी जो मेजर हमारे ऑर्गन्स है,
उन पर अटैक होता है। भावों का जो अटैक है वो बहुत शार्प होता है। तो जिनको क्रोध ज्यादा आता है उनका लीवर कमजोर हो जाता है। जो लोग बहुत शोक करते हैं, भीतर से बात निकालते नहीं हैं, बहुत दुखी रहते हैं, उनके लंग्स खराब रहते हैं। जिनके भीतर में जेलसी है उनका स्टमक खराब हो जाता है, एसिडिटी ज्यादा बनती है उन्हें। और उदासी रहती है, उनका हार्ट और ब्रेन काम नहीं करता है ज्यादा। और जिनको भय, यानी कुछ सामने है ही नहीं फिर भी भयभीत होते हैं, यानी भय पास्ट का भी होता है, फ्यूचर का भी होता है और प्रेजेंट का भी होता है। हर तरह का भय है। भयभीत होने की जरूरत नहीं, बिंदास जिंदगी जिए। इससे होता क्या है, हमारी किडनीज खराब होती है। तो ये सारे फियर है, जेलसी है, एंगर है, ये सारे क्या है, इमोशन है, भीतर के इमोशन है। और इससे शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इनको, इनका प्रतिपक्षी को जगाना जरूरी है, प्रतिपक्षी भावना करनी जरूरी है। और वो भावना कैसे करेंगे उसकी पूरी विधि है। आपको, माना कि आपको दिन में टाइम नहीं मिलता, लेकिन रात को जब आप बिस्तर पर जाते हैं सोने से पहले, केवल आप अपने आप को 5 मिनट, 7 मिनट, या यानी 5-10 मिनट का टाइम आप अपने आप को दें। और आपको लगता है कि ये अमुक चीज, अमुक भाव, अमुक कषाय मेरे जीवन में ज्यादा है, ये नेगेटिव इमोशन मेरे भीतर में है, उसे मुझे खत्म करना है। तो उसकी एक, आप उसको एक, उसका एक प्रयोग करना है आपको, उसकी एक प्लानिंग करनी है। और उसकी जो प्रक्रिया है वो किस रूप में है, आप 5-10 मिनट के लिए आप एकदम सीधे बैठे, सुखासन में, जिस आसन में भी आप पालथी लगा करके बैठ सकते हैं आराम से, और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। फिर एकदम स्थिर और ध्यान की मुद्रा में पूरी बॉडी को रिलैक्स करें। फिर अपनी ब्रीदिंग को रिलैक्स करें, फिर अपने मन को रिलैक्स करें, सबको रिलैक्स करें, सबको रेस्ट दें। और उसके बाद फिर क्या करना है, तब फिर वो एक काइंड ऑफ कायोत्सर्ग हो जाता है। और उसमें आपको जो भी आपको एक एक सेंटेंस बनाना है, जो आप बदलना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं। मुझे शांत रहना है, मुझे सरल रहना है, मुझे मृदु रहना है, मुझे संतोषी बनना है। जो भी एक ऐसे एक सेंटेंस आपको बनाना है, और वो सेम सेंटेंस हर दिन आपको रिपीट करना है। आपको वो एक ही चीज अंदर ही अंदर रिपीट करना है, फिर उसका विजुअलाइजेशन करना है, फिर उसका रियलाइजेशन करना है। इसको कहते हैं, ये कायोत्सर्ग की मुद्रा में बैठ करके उसकी अनुप्रेक्षा करना, उसी की भावना करना, और उसी को देखना कि मैं ऐसा ही बन गया हूं। तो ये आप करेंगे तो हमारे कषाय कम होंगे। कषाय कम होंगे तो हम अपनी रूट को स्वस्थ बनाएंगे। रूट स्वस्थ होगी तो आपका मन और आपका शरीर बिल्कुल अपने आप स्वस्थ रहेगा। ये छोटे मोटी कोई बाहर से बीमारी आती है, ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं होती है। मूल हमारे भीतर में जो है उसे हमें स्वस्थ बनाना जरूरी है। तो हमने 7 दिनों में तपो योग को विविध रूपों में हमने एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं सोच रही थी कि आप भूल न जाओ 7 दिनों की कथा किस पर थी, किसकी कथा थी, वो थी हमारे 12 प्रकार। तो अगर आपको याद नहीं हुए हैं, इस स्लाइड को बिल्कुल नहीं भूलना है। अश्विन भाई सब रिकॉर्ड रख रहे हैं, तो वहां से निकाल करके आपको इसको भूलना नहीं है। आपको अपनी नाम की तरह, खुद का जैसे नाम आपको कैसे याद है, या आधी रात को अभी बोल दे आपका नाम तो भी आप उठ के बैठ जाते हैं, तो इसी तरह ये 12 प्रकार आप अपने नाम की तरह याद रखें। और कौन सा तप
कब किस दिन, जब भी जैसा मौका मिले, जिसकी जरूरत पड़े, जिस तप की आपको जरूरत लगती है, जिस समय, उन सब तप की आप आराधना करते जाएं। ये बहुत ही जीवन का एक वरदाई वरदान है। ये तपो योग आपके जीवन का वरदान है, और इसको वरदान मान करके उसे एक्सेप्ट करें, तो निश्चित रूप से आप शरीर से स्वस्थ रहेंगे, आपका मन स्वस्थ रहेगा, आपका आपके भाव स्वस्थ रहेंगे, और आपकी आत्मा आठों कर्मों से मुक्त होकर के बिल्कुल प्योर बन जाएगी। तो ये हमारी अ, आज की हमारी जो पूरी सीरीज थी तपो योग पर, वो यहाँ हम संपन्न कर रहे हैं। और अभी थोड़ा समय है जिज्ञासा के लिए और कल की तैयारी। कल के लिए कोई भी क्वेश्चन आपको हो, आप पूछ सकते हैं। कोई भी बात क्लियर करनी है तो समनी जी को पूछ सकते हैं।